ये है आपका लेक्चर नंबर 15। लेक्चर 15 भाई देखो इसमें करना क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। छोटी सी बात पूछता हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस कह दूं अगर मैं रेजिस्टिविटी की जगह, तो कोई दिक्कत वाली बात तो ना? नो कि क्या टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? करता है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, हाँ या ना? और रेट ऑफ कोलिजन का बढ़ना मतलब कंडक्टर के अंदर डिस्टरबेंस बढ़ना, और अगर डिस्टरबेंस बढ़ा तो कह दो कि इसका कंक्लूजन ये होगा कि फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, है ना? और फ्लो कम होने का मतलब करंट की वैल्यू घट जाएगी। इट मींस अपोजिशन बढ़ चुका होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? ये छोटे छोटे कनेक्शन है बस, और कुछ नहीं है। तो आपने बोला देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है? आपने बोला हमने एक चीज देखी थी R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये जो रो था ना, ये रो आया था, यही आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? ओके। अच्छा, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन वैसे मैं पहले बता चुका, लेकिन फिर भी कह दूं, अगर आप 1 मीटर का वायर लो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया लो, किसका? वायर का। उसी के आपने ये लिया, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस वायर का इस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि L की जगह 1 रखो, A की जगह 1 rho बराबर आया R बराबर आया रो। तो रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, लेकिन एक स्पेशल केस में कि जब एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी हो 1 मीटर, तो कह दो कि वॉल्यूम कितना हो 1 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, हाँ है ना? और एरिया भी 1 और ए भी 1, तो कितना आया 1 मीटर क्यूब। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं कि यूनिट क्यूब का रेजिस्टेंस जो होगा वही रेजिस्टिविटी होगी। समझे कि नहीं समझे? यूनिट क्यूब का, यूनिट वॉल्यूम का कह दो यार, यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगी? रेजिस्टिविटी। तो जब टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती होगी। और रेजिस्टिविटी तो इतनी खतरनाक चीज है कि टेम्परेचर जैसी चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। आओ जरा आगे चलें। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी मेटल्स के लिए सबसे पहले बात की जाए। मेटल्स तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, वैसे 2 के बारे में बात करेंगे स्पेशली। तो एक तो मेटल्स हो गए और दूसरा हो गया सेमी कंडक्टर, मतलब एक तो हो गया कंडक्टर और दूसरा सेमी कंडक्टर। मेटल्स में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के पाए जाते हैं, इतने भर के पाए जाते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी ना तो भी फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, नंबर n जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझे? फ्री इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा भले आप टेम्परेचर बढ़ा भी लो। लेकिन कंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा मतलब ये कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, हाँ है ना? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तब जाके कुछ और होगा। अब रिलेशन देखते हैं रेजिस्टिविटी का क्या है। आपने बोला रो बराबर होता है, रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन मानता हूं इसको मैं, M/NE² टो। मुझे बताओ रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती किस पे? आपने बोला लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया मतलब ज्योमेट्री वाली चीजों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है तो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल की नेचर क्या है या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, 2 चीजों पे डिपेंड करती है बस, ठीक है? इसने कहा था रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टो। इस फॉर्मूले से बताऊंगा इस बात को। देखो ये रो इक्वल टू आया M/NE² टो, ओम्स लॉ में प्रूफ की थी बात, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना? आपने कहा ठीक है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। n है फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, याद है? E है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। टो और n ये सिर्फ वेरिएबल है और सब कुछ कांस्टेंट है। आपने कहा n और टो, बस ये ही 2 वेरिएबल हैं इस रिलेशन में, और सब कुछ तो कांस्टेंट है। कैसे? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो n और टो पे डिपेंड करती है कौन? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपके हिसाब से बस 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो n पर डिपेंड करती है, एक
टो पर डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता इनवर्स या डायरेक्ट, आपने बोला फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में दोनों चीजें अपॉन में है, तो कह दूं रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी? अच्छा ठीक है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा करंट होगा। कैसे पता चला जी? हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है ना। या एक रिलेशन और कह दो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब एन ई अपॉन टी। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह दो जो, ठीक है ना। तो I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, हाँ है ना भाई। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज्यादा करंट होगा। आपने कहा तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, मतलब उतना कम रेजिस्टेंस, मतलब उतनी कम रेजिस्टिविटी। तो जो n बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। पक्का। रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसा रिलेशन? आपने बोला इनवर्स का। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, इस बात को फील कराऊंगा। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब ज्यादा रिलैक्स मोड में, मतलब टकरा नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? 24 घंटे टकराना। अगर मान लो उसका एक कोलिजन, मान लो ये 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला कोलिजन यहाँ हुआ, ठीक है। उसके बाद टकरा गया, यहाँ टकराया, तो ये फर्स्ट कोलिजन ये वाला मान लो तुम, ये फर्स्ट ये रहा और दूसरा कोलिजन ये रहा। इन दो कोलिजन, पहला कोलिजन ये और दूसरा कोलिजन ये, इन दोनों कोलिजन के बीच में जितना गैप होगा, अपनी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ा पाएगा ना। और जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ा पाएगा उतना अच्छा फ्लो होगा नहीं कि नहीं होगा। तो अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो कोलिजन ज़्यादा चाहिए या रिलैक्स ज़्यादा चाहिए? रिलैक्स। समझे? रिलैक्स का मतलब होता है कि जब ना टकराए, बस, ठीक है ना। थप्पड़ गाल पे लग रहे हैं 5, तो पहले के बाद दूसरा लगेगा, तो इन दोनों के बीच जो गैप है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। जितना ज्यादा वो रहेगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्लो कर पाएगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली। सुनो, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लो बढ़ेगा, है ना। तो कह दूं फ्लो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के, और फ्लो का मतलब ही क्या होता है? करंट होता है। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टो के। समझे नहीं समझे? इतनी बात समझ में? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ सारी में। अच्छा ठीक है। आपने कहा फॉर्मूला भी तो यही कह रहा, हाँ भाई फॉर्मूला भी यही कह रहा है। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी, सोच के बोलना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। दम नहीं था आवाज में, तुक्का था ये। टेम्परेचर बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, क्यों? रीजन बताओ थोड़ा सा। क्योंकि कोलिजन ज्यादा, हाँ, कोलिजन ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया? तो क्या टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझ में आई ना तुमको? बस तुम्हारे मन ने तो कह दिया हाँ जी हमें समझ में आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे है, लेकिन एक रिलेशन है छोटा सा। ये बताओ, अगर मैं कहूँ ये पहला टेम्परेचर T1 है, इसकी रेजिस्टिविटी, इस पर रेजिस्टिविटी ρ1 है। एक टेम्परेचर T2 है, इस पर रेजिस्टिविटी ρ2 है, और हाँ T2 ज्यादा है T1 से, तो बताओ ρ2 ज्यादा होगा या ρ1? ρ2। अरे जब टेम्परेचर T2 ज्यादा है तो T2 पर रेजिस्टिविटी ρ2 ज्यादा होगा, किससे? ρ1 से। तो ρ2 ग्रेटर देन ρ1। पक्का? मैं एक फॉर्मूला इजाद करने वाला हूँ तुम्हारे सामने। इजाद बोला मैंने, आ जाओ तुम। तो देखो, आपने कहा तो ρ2 बराबर जो होगा वो ρ1 प्लस समथिंग होगा, प्लस HTS समथिंग, या ρ2 बराबर जो होगा ρ1 माइनस समथिंग, 1 या 2, जल्दी बोलो। 1। समझे ना? क्योंकि ρ2 ज्यादा है ρ1 से, तो ρ1 में कुछ ऐड करोगे तभी तो ρ2 आएगा। पक्का? तो आपके सामने एक डायरेक्ट रिलेशन है, थोड़ा सा इसका प्रूफ भी समझाऊंगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे में इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल आने हैं, ग्राफ आने हैं, ठीक है। आ जाओ पढ़ूं मैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, टो पे। ये बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद कहता है फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर, टो। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। एन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ने वाले, ठीक है, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन बट
थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, समझ में आया ना, उनकी स्पीड तो बढ़ेगी। आपने कहा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। मान लो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा था ऐसे, अब टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे वाइब्रेट करने लगा, तो फ्लो में डिस्टर्बेंस कब होगा ज्यादा, पहले केस में दूसरे केस में, दूसरे केस में, समझ में आया ना, टेम्परेचर बढ़ने वाले में। तो कह रहा है थर्मल स्पीड भी बढ़ेगी लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी आएगी ना उनमें, तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, हेंस टो डिक्रीजेस, टो समझते हो ना, रिलेक्शन टाइम कम हो जाएगा जब, हाँ ज्यादा फ्रिक्वेंटली करने लगे तो टो घटेगा। आपने कहा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टो डिक्रीज हो जाएगा जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। एज अ रिजल्ट अगर कहा टो डिक्रीज हुआ है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, इफ टो डिक्रीजेस देन रो इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात तुमको, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये था आपका जो मैंने अब तक आपको 10 मिनट में ये बोल के समझाया, पक्का। ये बात थोड़ी सी मतलब मजेदार बातें हैं, आगे तक काम आएगी, इसलिए मैंने 10 मिनट ले ली इनमें, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अब मेटल के लिए बात कर लें। मेटल्स के लिए बात की जाए, देखो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बताना चाहता हूँ। मान लो ये आपके सामने है टेम्परेचर इधर को, और इधर को आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये बात सबको पता है ना, लीनियरली बढ़ेगी, लीनियरली मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, डबल कर दिया डबल हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा समझ लें, हाँ जी बिल्कुल समझ लो। मान लो एक आपने टाइम लिया, ये टेम्परेचर लिया आपने T1, कितना टेम्परेचर लिया T1, इस T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी थी मान लो ρ1, कोई दिक्कत तो ना, या ये टेम्परेचर आपने लिया T0 और यहाँ रेजिस्टिविटी थी ρ0, कोई दिक्कत तो ना। आपने कहा ठीक है भैया। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये आपने टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ तक पहुँच गए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचे, ये टेम्परेचर आपने कर दिया T, कितना कर दिया T, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ T माइनस T0, दिस इज द डेल्टा T। समझ में आई बात, कोई दिक्कत थोड़ी यार, फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ही रहा। तो इस पर रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, आपने बोला थोड़ी सी बढ़ गई, देखो कितनी बढ़ गई, आपने बोला ए इतनी, मतलब पहले रेजिस्टिविटी यहाँ हुआ करती थी इतने पॉइंट पे, अब रेजिस्टिविटी पहुंच गई यहाँ पे, समझा ये बात, देखो यहाँ पे पहुंच गई ना। तो रेजिस्टिविटी जो इंक्रीज हुई ना, अब जो मैं बना रहा हूँ रेड पेन से देखना, इतनी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई है, इतनी, समझे, पहले लेवल ये था अब लेवल वो हो चुका, ठीक है भाई। तो ये जो ये चेंज आया ना, ये वाला चेंज, दिस इज कॉल्ड, ये अब होगी रेजिस्टिविटी रो, कितनी होगी रो, तो ये कितना हुआ, आपने बोला रो माइनस रो। समझ में आ गई बात तुमको, पक्का ना, क्लियर है बात, आपने कहा सही बात है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, आपने बोला डेल्टा T, मतलब T माइनस T0, और रेजिस्टिविटी में कितना डिफरेंस हुआ, रो माइनस रो नोट, कोई दिक्कत हो ना। अब एक रिलेशन है छोटा सा, याद कर लेना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल रो इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लीनियर समझते हो ना, कि अगर मैं डबल तो तू भी डबल, मैं ट्रिपल तो भी ट्रिपल, है ना, कि बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, जितना मैं बढ़ूँ उतना ही तू बढ़ेगा। एक होता है मैं 2 बढ़ूंगा तो 4 बढ़ेगा, वो स्क्वायर का रिलेशन होता है, ठीक है ना। मैं 3 बढ़ूंगा तो 9 बढ़ेगा, मैं 4 टाइम्स हूँ तो 16 टाइम्स होगा, वो स्क्वायर का रिलेशन होता है। यह लीनियर रिलेशन, कह दो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y को डबल करोगे तो x भी डबल होगा। कह रहा रो मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच इज गिवन बाई, इसका रिलेशन है ये। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा थोड़ा सा रिलेशन को, इसको, ये रिलेशन है। आपने कहा ठीक है रिलेशन तो है, लेकिन क्या इंडिकेट करता है, इसे थोड़ा सा खोल के देखते हैं जरा, तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेंगी बातें। मैंने कहा था इस वाले यहाँ पे आओ, ये जो है कह रहा है रो इक्वल टू है रो नोट प्लस समथिंग, ये बात कही थी ना मैंने, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो फाइनल रेजिस्टिविटी आएगी वो ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी ना, तो इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी थी रो नोट, और फाइनल कितनी आई डेल्टा T, टेम्परेचर चेंज करने के बाद आपने आई रो, पक्का। तो रो इक्वल टू जो आएगा रो नोट प्लस के समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, भाई रो नोट में कुछ तो ऐड हुआ जब तो रो आया। आपने कहा ठीक है, तो वो यही था कि रो इक्वल टू हो गया रो नोट प्लस अल्फा रो नोट डेल्टा T। आपने कहा जी ये क्या मतलब हुआ, मतलब समझाता हूँ, देखो अच्छा चेंज किस में हुआ, रेजिस्टिविटी में, क्या चेंज करने पर, टेम्परेचर, और अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा के बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है भाई। तो ये जो समथिंग है ना, समथिंग, वो अल्फा रो नोट डेल्टा T था, क्या था, अल्फा रो नोट डेल्टा T। आपने कहा ठीक है, तो अब आप इसको इधर ले जाओ, तो दिस इज द
रो माइनस रो नोट मतलब डेल्टा रो, चेंज इन द रेजिस्टिविटी कितना आया, आपने बोला अल्फा रो नोट डेल्टा टी। ये कैसे पता चला, अरे भैया ये साफ साफ देख लो ना, इसमें और इसमें कितना चेंज है, आपने बोला जो ऐड किया वही तो चेंज है। मैं तुमसे कहूं कि रो जो है वो रो नोट से कितना ज्यादा है, आपने बोला रो नोट में जो ऐड होगा उतना ही तो ज्यादा, तो रो माइनस रो नोट इक्वल टू आया अल्फा रो नोट डेल्टा टी। तो दिस इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी अल्फा रो नोट डेल्टा टी। अच्छा अल्फा क्या है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर का। ओके ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बताऊंगा। अच्छा तो इसे मैं कह सकता हूँ, ये अल्फा के लिए बात आ गई, तो मैं इसको डिवाइड में ले आऊँ रो नोट डेल्टा टी को, आपने कर ले आओ तो क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट डेल्टा टी। तो कह दो इसको कि भैया इसे कह दो आप डेल्टा रो, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा। हाँ या ना, समझ में आया? तो अल्फा हुआ क्या, ये डेल्टा रो क्या है, मेरी बात अच्छे सुनना, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है ना पक्का, या दूसरा सब सुनना, या इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। ज्यादा अच्छा कौन लग रहा, 1 या 2? 2 है ना, क्योंकि इतना पता है टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टिविटी तो बढ़ी ही है। और मजे की बात ये माइनस डेल्टा रो नहीं है, ये प्लस के डेल्टा रो है। ये नेगेटिव चेंज जो होता है ना, नेगेटिव चेंज इसे बोलते हैं डिक्रीज होना, लेकिन ये क्या चेंज है, पॉजिटिव चेंज। तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज समझ गए? आपने कहा तो अल्फा बराबर हो गया आपका डेल्टा रो अपॉन रो नोट डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा ही हो गया। तो कह रहा है हेंस ये जो अल्फा इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करें इसको कि अल्फा क्या होता है। आपने बोला इन, देखो यहीं से बनेगा, ये क्या हुआ, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, हाँ है ना, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। अब जब अपोन में आती है चीजें बोलते हैं पर यूनिट, हाँ है ना। आपने बोला इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी। अच्छा आपने कहा ठीक है पर यूनिट रेजिस्टिविटी, और अपोन में क्या है, डेल्टा टी है, तो पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, क्या चेंज इन टेम्परेचर, हाँ है ना। समझ में आई बात, तुमको नहीं आई? मैं दोबारा सुनो मेरी बात को। ये कह रहा है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी मतलब डेल्टा रो, पर यूनिट रेजिस्टिविटी मतलब रो जो इनिशियल रही होगी, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड अल्फा। समझ में? तो चेंज इन रेजिस्टिविटी या राइज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट और रेजिस्टिविटी या और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, पर कोई दिक्कत तो ना। आपने कहा ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी ये बताओ। L माइनस एल इक्वल टू क्या होता है, जीरो। L इज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, जीरो हाँ ये बात सही कह सकते हैं, लेकिन L हाँ मतलब लेंथ होगी, ठीक है ना। तो लड्डू में से गए लड्डू कितने बचे, लड्डू, दूरी में से दूरी है बची, दूरी। लड्डू से आया तेरे कुत्ते का नाम लड्डू, आ जाओ। अब लड्डू में से लड्डू तो जा नहीं सकता, तो देखो ये क्या था, रेजिस्टिविटी। भाई चेंज इन रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टिविटी ही है, चेंज इन रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टिविटी। तो आपने बोला रेजिस्टिविटी और ये भी क्या है, रेजिस्टिविटी, तो इन दोनों की डायमेंशन यूनिट तो सेम हो जाएंगे ना। तो आपने बोला ऊपर भी आएगा ओम मीटर अपॉन नीचे आएगा ओम मीटर, और डेल्टा टी मतलब राइज इन टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ओम मीटर से ओम मीटर गया तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो ये होगी इसकी यूनिट ऑफ अल्फा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो ना, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया ये। आओ जरा, उसके बाद कहता है फॉर मेटल्स, नोट में मेटल्स अल्फा जो होता है मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। ये बात बड़ी अच्छी बात है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है इसके ऊपर कुछ ना कुछ। देखो अल्फा पॉजिटिव है, इस बात का मतलब क्या है, रिलेशन याद है? आपने बोला हाँ जी, रो बराबर होता है रो नोट प्लस अल्फा रो नोट डेल्टा टी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो ना। अल्फा रो बराबर होता है रो नोट प्लस समथिंग। अब ये बताओ रेजिस्टिविटी तो देखो पॉजिटिव है ही, टेम्परेचर राइज ही किया है, ये है ना, ये तो पॉजिटिव थी। और ये तो ये पॉजिटिव साइन किसकी देन है, अल्फा की। अल्फा अगर पॉजिटिव है तभी तो ये ऐड हुआ है ना। आपने कहा कुछ और बताओ तरीका, आ जाओ जरा। अल्फा बराबर होता है डेल्टा रो अपॉन रो नोट डेल्टा टी, हाँ है ना। अरे अभी तो तुम्हारे सामने आया था फॉर्मूला ही रहना, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करता है, आपने बोला देखो ये भी प्लस का है ना। अगर मैं तुमसे कहूं अल्फा नेगेटिव है, अल्फा क्या है, नेगेटिव, तो अल्फा के सामने नेगेटिव कब आ सकता है? आपने बोला देखो जब ये चेंज जो हुआ है ना, चेंज नेगेटिव हो जाए, जब ये चेंज क्या हो जाए, नेगेटिव। आपने टेम्परेचर किया राइज, आपने टेम्परेचर किया राइज करने से नेगेटिव चेंज हुआ, मतलब डिक्रीज हो गई कौन, रेजिस्टिविटी। तो अल्फा सिंपल सी बात है कैसा आने वाला है, तो मेरी बात हजम ना हुई, दिखे हो गई
पक्का? सोचो, टेम्परेचर राइज किया और टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टिविटी घट गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रेजिस्टिविटी लेस हुई इनिशियल रेजिस्टिविटी से। तो मतलब अल्फा रो इक्वल टू रो नोट माइनस समथिंग आया ना, और वो माइनस क्या होगा? अल्फा रो नोट डेल्टा टी। समझे कि नहीं समझे? समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फाइनल वाली रेजिस्टिविटी है इनिशियल वाली से कम है, इसका मतलब इसका अल्फा कैसा है? नेगेटिव। पक्की बात है ना? समझ में आया? अच्छा, अल्फा नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? अभी बताता हूँ, देखो जरा। जब आप कंडक्टर के लिए बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इसका मतलब इसका अल्फा पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप सेमी कंडक्टर के लिए बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी। क्यों घटेगी? आ जाओ, वो बात की बात है, करेंगे 1 मिनट में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटी, तो टेम्परेचर में क्या किया? डेल्टा टी में राइज, तो ये तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव है ना। अरे टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव हुआ, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, लेकिन ये तो घटी है ना, तो ये तो नेगेटिव चेंज हुआ ना, तो है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आई बात तुमको? तो इसमें अब ये स्टेटमेंट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस, रो आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया ना? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। ये ग्राफ दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोर्ड में ये वाला ग्राफ कई बार आया हुआ है, ये वाला कम आया हुआ है, लेकिन दोनों एक से ही है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। मैंने कहा लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? लीनियर। लीनियर समझते हो ना, कि अगर तुम एक स्टेप तो मैं भी एक स्टेप, ऐसा कुछ नहीं होता कि तू 2 चलेगी तो मैं 1 चलूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना तू चलेगी उतना ही मैं चलूँ, जब तक तू मेरे साथ तब तक मैं तेरे साथ, है ना? दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। और वैसे कौन से होते हैं? तू साथ रहे ना रहे, मैं तो तेरे हमेशा साथ हूँ। ये लीनियर है क्या? ये लीनियर नहीं है। तो देखो टेम्परेचर, देखना 2 सीन है इसमें। ये टेम्परेचर थोड़ा हायर है, देखो दूसरे वाला, देखो ये दूसरे वाला, ये पहले वाला। केल्विन में टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 0 केल्विन, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब समझते हो ना तुम? माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। 50 केल्विन का मतलब 223 डिग्री सेल्सियस। 23 और 50 होते हैं ना, 73 है ना? हाँ ठीक है। और ये 100, तो ये हो गया ये माइनस के 223 चलना ना, एक 173 डिग्री सेल्सियस। और समझ गया ना तो मेरी बात? ये इतना कम टेम्परेचर, इतना कम, इतने कम टेम्परेचर पर रिलेशन लीनियर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर एक्सट्रीमली लो है तो टेम्परेचर, इतना तो भाई नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इतने कम टेम्परेचर की बात करोगे ना तब लीनियर नहीं होता। मतलब हल्का सा टेम्परेचर ही बढ़ने से बहुत रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इतने कम पे तो क्या रिलेशन? देखिए लीनियर है क्या? यहाँ तक कुछ भी ना हुआ, उसके बाद फिर एकदम से बढ़ा, उसके बाद देखना इतने से में इतना सा वो बढ़ा था, ये टेम्परेचर देख, रेजिस्टिविटी कितनी सारी बढ़ गई। तो क्या ये रिलेशन लीनियर है? आपने बोला ना। तो जो मैंने तुमसे कहा था ना लीनियर रिलेशन होगा, वो एक्सट्रीमली लो के लिए बात नहीं चल रही, वो बात चल रही है अपना ठीक ठाक टेम्परेचर होना। जैसे कितना आपने बोला, देखो ये है लगभग कितना, इसे मान लो आप 0, ठीक है, या 100 मान लो, ये है, अरे हाँ ये आपका 200, उसके बाद 400, ये आपका 0। सुनो 0, 200, 400, 600, 800, ठीक है। यहाँ 0 से लेके 100 तक क्या हुआ हमें नहीं पता, 0 से लेके 100 तक क्या हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि 0 से 100 का कोई एक्चुअल में ये सीन था। समझे कि नहीं समझे? ये भी ये वाला ग्राफ देख लो। तो वो हमने यहाँ दिखाया नहीं, एक्चुअल में ऐसा पूरा ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअल में हुआ ये था कि ये ग्राफ है ना, यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना, लेकिन हमने डायरेक्ट दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। लेकिन इसके बाद जो 100-150 डिग्री के बाद जो ग्राफ जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा लगभग। समझ में आई बात तुमको? अब लीनियर रिलेशन होगा। तो आपने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होने लगा ये ग्राफ जो हुआ वो लीनियर हो गया, ठीक है ना। इससे पहले का ग्राफ कुछ ऐसा था कि अगर मैं 0 से बिल्कुल इसको मैग्नीफाई करूँ, इस क्षेत्र वाले ग्राफ को, इस रीजन के ग्राफ को मैग्नीफाई करके अच्छे दिखाऊँ ना तुमको, तो ये वाला ग्राफ मिलेगा 0 से लेके 150 के आसपास तक। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो ना। तो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या टेम्परेचर एंड रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या हमेशा लीनियर है? आपने बोला एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर लीनियर नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ठीक ठाक होगा, बढ़ेगा, तो फिर ये ग्राफ लीनियर रहेगा। समझ में आ गया? ये किसके लिए था? कॉपर के लिए ग्राफ था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो ना इसमें? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। आओ
कह रहा एक ग्राफ और आएगा अभी, कह रहा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर पे कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे। आपने कहा देखो जी, सेमीकंडक्टर का एक लोचा होता है, चैप्टर नंबर 14 में समझ आएंगी तुमको ये सारी बातें, अभी हल्का सा ओवरव्यू दे दूं मैं तुमको। ये आपको बीएससी में रिलेशन मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे चल के। ये रिलेशन का कोई प्रूफ नहीं है अभी तुम्हारे सामने, इस बारे में बात भी नहीं करेंगे कुछ ज़्यादा, ओके। कहता है रजिस्टिविटी जो है ना, क्या होता है, आपने बोला देखो हम जानते हैं I बराबर होता है NeAVD, हाँ या ना, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, हाँ है ना, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, हाँ। लेकिन सेमीकंडक्टर में इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, पार्शियली फ्री होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो N बढ़ेंगे, N बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो I बढ़ेगा, हाँ या ना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इट मींस रेजिस्टिविटी क्या हो चुकी होगी, कम। समझे नहीं समझे? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से N बढ़ते हैं, लेकिन कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से N नहीं बढ़ते, N फिर भी क्या है, कांस्टेंट। समझ में आई बात? ये डिफरेंस होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो N कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेक्शन टाइम घट जाएगा। नहीं समझे? कंडक्टर की बात करूं तो यहां लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ाने के इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से N तो कांस्टेंट रहा, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, और रिलेक्शन टाइम घटा, ये घटा, समझ में आ गया ना, कोलिजन रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा। लेकिन बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो टेम्परेचर बढ़ाने से N तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन तो कांस्टेंट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, रिलेक्शन टाइम पे। ये अंतर होता है। आपने कहा उससे क्या होगा, उससे ये होगा जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो N बढ़ जाएंगे, N बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो बता इसका अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटी तो अल्फा नेगेटिव, क्योंकि इसकी फाइनल रेजिस्टिविटी रो बराबर होगा रो नॉट माइनस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो फाइनल रेजिस्टिविटी इनिशियल से कम थी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो इसका अल्फा कैसा हुआ, तो कह रहा है फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर द रिलेशन टाइम टो डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट N इंक्रीज विद टेम्परेचर, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के साथ बढ़ जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो ये रिलेशन है, इसका कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह अभी तुम्हारे में कुछ नहीं है, तो नोट में ये बात पढ़ो बस तुम। किसके लिए कह रहा है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, सदा सत्य रहने वाली बात है कि जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा, और समझ में आ गया ना, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात, ओके। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज N ऑल्सो इंक्रीजेज, हाँ है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े। ये बात किसके लिए सही है? सेमीकंडक्टर के लिए। तो हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज, मींस अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है एट टेम्परेचर लगभग जीरो, टेम्परेचर जीरो है तो रेजिस्टिविटी बिकम इनफाइनाइट। सोचो, टेम्परेचर जीरो है और रेजिस्टिविटी होगी इनफाइनाइट, तो ये किसके लिए बात चल रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से, सोचना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, किसकी? सेमीकंडक्टर की, हाँ है ना। तो टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर की, है ना। आपने टेम्परेचर इतना घटाया लगभग जीरो ही कर दिया, तो उसकी इन्फिनिटी इतनी बढ़ जाएगी, लगभग इनफाइनाइट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो टेम्परेचर अगर आप कम करते गए और नियरली जीरो पर पहुंच गए तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी लगभग इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात तुमको? कोई दिक्कत तो ना? कह रहा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, हाँ है ना, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, हाँ है ना। अल्फा बराबर होता है आपका कितना, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। समझे? अल्फा में अल्फा पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। ये ग्राफ बहुत बार पूछा गया है। कह रहा वेरिएशन ऑफ रो विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रो विद टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए रो वर्सेस टी बनाओ। आपने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी और एक्सपोनेंशियली घटेगी। एक्सपोनेंशियली समझते हैं ना, तेजी से घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से बढ़ेंगे। तो ये ग्राफ हो गया इसका। टेम्परेचर देखो बढ़ा इधर को, है ना, ये टेम्परेचर देखो ऐसे बढ़ रहा है ना लगातार, और जब टेम्परेचर कम था, देखो टेम्परेचर कम था यहाँ, तो रेजिस्टिविटी मैक्सिमम थी।
हाँ है ना। Yes. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ रजिस्टिविटी घटनी शुरू हो गई। समझे कि नहीं समझे? अगर ये कंडक्टर होता तो ग्राफ ऐसा होता। समझ में आई बात तुमको? पक्का। और लो टेम्परेचर बात करें तो ग्राफ ऐसा होता, बढ़ता, कुल मिलाकर रजिस्टिविटी बढ़ती। ये ग्राफ किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। और ये ग्राफ किसके लिए? सेमीकंडक्टर। तो कह दूं कि ये रजिस्टिविटी वर्सेस टाइम बिल्कुल ऑपोजिट शो करते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं पढ़ने की। देखो इसने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम होगा। सोच के देखो, विस्कोसिटी घटती है ना टेम्परेचर बढ़ाने से। कोई फ्लूइड थोड़ा विस्कस सा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा हल्का हल्का हो जाता है। तो कह रहा हल्का फ्लूइड हो गया। सुनना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो कम हो गया। आयंस मूव फ्रीली, आयंस मूव करेंगे फ्रीली, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। पक्का। अच्छा ये बताओ, सोच के बोलना, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी, ना ना ना, टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ कोलिजन, बढ़ेगा, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, बढ़ेगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, रिलेक्शन टाइम घटेगा, रिलेक्शन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। सेमी कंडक्टर की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। रिलेक्शन टाइम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी घटेगी। समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लो, टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने बोला विस्कोसिटी घटेगी, अट्रैक्शन जो है उनके बीच में घटेगा। जो आयंस है वो फ्रीली मूव करेंगे नहीं करेंगे? आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो करंट बढ़ेगा, रजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो ना? कह रहा बस ये तो एलॉय लाइक्स कांस्टेंट और मैग्नेट आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टर्स। ठीक है, ये तो पढ़ लेना। एलॉय से हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, एलॉयज जो होते हैं उनकी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो अल्फा बहुत कम होता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा अल्फा कम होने का मतलब क्या है? अगर किसी का अल्फा ज़्यादा है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट सुनो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी क्या होता है? अल्फा। अल्फा कम या ज़्यादा होने से पता क्या होगा? देखो, रो बराबर रो नोट प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा रो नोट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी का अल्फा ज़्यादा है ना तो आप टेम्परेचर या उसमें करंट जाएगा ना, उसमें करंट जाएगा तो करंट होने से वायर हीट होते हैं ना। अगर किसी का अल्फा ज़्यादा है तो वो वायर ज़्यादा हीट करेगा। समझ में आया? और अगर किसी का अल्फा कम है वो कम हीट करेगा। तो कहना ना एलॉय हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एलॉय को ही क्या बनाया जाता है? कह रहा एलॉय हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, वो सॉरी हाई होती है, रेजिस्टिविटी भी हाई है और लेकिन अल्फा है ना कम, मतलब गर्म होने पर इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होने। समझे? क्योंकि ज़्यादा गर्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अच्छा कह रहा लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर मॉइस्चर, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा